नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कि मथुरा में स्नान के दौरान पैर फिसलने से हुई व्यक्ति की मौत, वहीं मेरठ में गंगा दशहरे का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया और साथ ही शहडोल में कोतवाली पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर मथुरा से है, जहां गोवर्धन थाने के अंतर्गत मानसी गंगा में गंगा दशहरा पर्व पर स्नान करते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना जब पुलिस प्रशासन को लगी तो मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक ओमहरि वाजपेयी, क्षेत्राधिकारी राममोहन शर्मा और उपजिलाधिकारी कमलेश कुमार गोयल ने काफी मशक्कत के बाद कांटे की सहायता से डूबे हुए व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला। इतना ही नहीं, क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राममोहन शर्मा ने अपने पुलिसकर्मियों के साथ युवक को काफी देर तक पंपिंग भी की, मगर पुलिस के अथक प्रयास के बावजूद भी युवक की जान को नहीं बचा पाए। घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस प्रशासन का कार्य काफी सराहनीय रहा है, जिन्होंने बिना समय गंवाए तत्काल मौके पर पहुंचकर डूबे हुए व्यक्ति को काफी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। गंगा दशहरे का पर्व मेरठ में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरठ गंगोल स्थित भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि तीर्थ सरोवर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए रखे हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद है। वहीं भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि पर विशाल मेले का भी श्रद्धालु लुत्फ उठा रहे हैं। जगह जगह श्रद्धालुओं को मीठे शरबत पिलाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि इस दिन पुण्य करने से बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए लोग लगातार जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए मीठे शरबत बांटते हैं। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र हनुमान मूर्ति तिराहे पर से तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिस पर ट्रक की चपेट में आई महिला पहियों के नीचे दबकर मृत हो गई। देखते ही देखते वहां पर पब्लिक एकत्र होने लगी और जनता का गुस्सा इतना आक्रोशित हो गया कि ट्रक ड्राइवर को उतारने की कोशिश करते हुए ट्रक में आग लगा दी। जैसे तैसे मौके पर ट्रक ड्राइवर वहां से भाग निकला। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां पुलिस लाइन में एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी के घर में हुई चोरी का खुलासा कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को किया। चोरी की इस वारदात को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी ने एक विशेष टीम गठित की थी। टीम ने तत्परता से इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी अनुराग उर्फ गोलू सिंह 19 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है। गोलू के पिता राम रतन सिंह भी पुलिसकर्मी हैं। आइए जानते हैं टीआई कोतवाली योगेंद्र सिंह परिहार ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। संज्ञान में आया था कि थाना जैसी नगर में पदस्थ हमारे एएसआई प्रमोद कुमार द्वारा थाना में रिपोर्ट की गई थी कि 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख के दरमियान, ये 3 दिवस के दिन, जब वो ड्यूटी से वापस आए थे, रात में आके उन्होंने जब देखा था तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था और घर में सामान भी नहीं था और उनके घर की एलईडी टीवी भी बहुत बुरी तरह तोड़ी गई थी, घर की छतरी भी बुरी तरह तोड़ गई थी और घर में सोने के टॉप्स, कुछ नकदी सामान उनको नहीं मिला था। तो जिसकी रिपोर्ट पर हमने मामला पंजीबद्ध कर लिया। तो इस मामले की रिपोर्ट को पुलिस के यहाँ चोरी के होने के गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब ने तुरंत इसमें कार्रवाई हेतु निर्देशित किया था। तो एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी साहब के निर्देशन में हमारी सबकी टीम बनी गई। टीम में उसमें लगातार हमने इसको पतासाजी का प्रयास किया। तो आज हमने एक हमारे विभाग के प्रधान आरक्षक है रतन सिंह, जो अजाक थाने पदस्थ थे, उनका लड़का है गोलू। तो गोलू मरकाम को हमने आज संदेह की उसमें हिरासत में लिया था। उससे पूछताछ करी तो उसने अपना जुर्म करना स्वीकार किया। उसने बताया कि घटना दिनांक को अकेले उसने सब्बल के जरिए घटना कारित करी थी और इनका पुराना रंजिश चल रहा था। इनका पड़ोस का ही घर है ये, तो इनके घर में मेड़ को लेकर छोटी सी मुंडेर बना ली थी, उसको इनकी जो हमारे एएसआई प्रमोद कुमार इनके द्वारा तोड़ दी गई थी। तो इसी बात की मन में रंजिश रखता था और इसी की नियत से जब ये घर पे नहीं थे तो चोरी करने की नियत से घर में घुसा और घर में सामान को तोड़ फोड़ कर दिया, जिससे इसके साफ समझ में आता था कि इसने रंजिशन इसके द्वारा ही वारदात की गई। उससे और सघनता से पूछताछ करने पे उसने और अन्य 4 चोरियों के बारे में कबूल बात स्वीकार करी कि कल की रात दिनांक 28 तारीख की दरमियानी रात में इसने बताया कि और एक प्रधान आरक्षक हमारी रागनी पट्टा है, इसके घर में भी घुसा था। इसके घर के भी इसने डबल बेड का जो बेडिंग होता है वो चोरी किया, कपड़े चोरी किए गए हैं। एक हमारी आरक्षक हमारे थाना कोतवाली पदस्थ है चंपा, इसके घर में भी इसमें घर घुसा था। इनके घर के कपड़े हो गए, कुदाल गेती, ये सामान चोरी किया गया। एक हमारे विभाग में अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में है उप निरीक्षक राकेश मिश्रा,
ये भी घर में नहीं थे, तो इनके घर में पीछे से घुसे थे, सेंध मारी थी और घर के कपड़े और कुछ सामान चोरी किया गया था। इसके अलावा एक प्रधान आरक्षक हमारे व्यवहारी में पदस्थ है, ललिता पटेल, जब इनके घर में रात में घुसने का प्रयास किया था तो इनके घर में 2 बेटियां अकेली थी, तो उन्होंने उसका विरोध किया और इन्होंने उसको लाइट की रोशनी में इसको पहचान भी लिया था कि गोलू है, घर के सामने का रहता है। तो उसका विरोध करने के लिए, फिर इसको जब पहचान छिपाने के लिए, तो इनके घर में घुस के उन पे हमला भी किया था। तो उन्होंने अच्छा साहस का परिचय देते हुए उसका विरोध किया और उसको वहां से भगाया, जिसकी सूचना भी हमको पुलिस को दी। सभी मामलों में उससे पूछताछ की गई, सभी मामलों में जितना मसरूका गया था पुलिस ने सब बरामद कर लिया। लगभग 1 लाख का मसरूका हमने सब कुल मिला के बरामद किया है। सभी प्रकरणों में अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। इसको हमने पुलिस हिरासत में भी लिया गया है। कल इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले के सदर थाना अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह व नौगढ़ चौकी प्रभारी अनूप मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद व अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तथा क्षेत्राधिकारी सदर अखिलेश वर्मा के दिशा निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर सदर थाना क्षेत्र के मधुबेनिया चौराहे पर पैदल गश्त कर सदर थाना क्षेत्र के जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाया। इस दौरान रोड पर खड़े वाहनों को रोड पर ना खड़े करने की हिदायत दी। पैदल गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल शैलेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल दीनानाथ यादव, अंकुर राय, दिनेश यादव एवं अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों समस्याओं समाधान हेतु विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिजनौर के जिलाध्यक्ष फैजल खान द्वारा की गई, वहीं कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आयरा के चेयरमैन डॉक्टर तारिक जकी, विशिष्ट अतिथि के रूप में सहायक जिला सूचना अधिकारी मुसर्रत अली, आयरा के प्रदेश संगठन सचिव काजी रागिब अकील तथा प्रदेश मीडिया प्रभारी रईस अहमद ने शिरकत की। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में 9 सूत्री मांग एवं सरकार की गलत नीतियों और मुखिया के अधिकारों में कटौती के विरोध में जिला मुखिया संघ ने आज चिलचिलाती धूप में पैदल आक्रोश मार्च निकाला। बिहार के पंचायत प्रतिनिधि यानी मुखिया अपनी ही सरकार से खासे नाराज हो गए हैं। नतीजन मुखिया संघ द्वारा पटना के बाद एक बार फिर से जिला मुख्यालय में विरोध कर रहे हैं। मोतिहारी में मुखिया संघ ने यहां तक घोषणा कर दी कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आगामी चुनाव में सभी मुखिया मिलकर वर्तमान सरकार के छट्टी का दूध याद दिला देंगे। देखिए, पटना के बाद हम लोग आज जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो माननीय ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती की जा रही है, उसी कटौती के 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं कि ग्राम सभा को स्वतंत्र करो। पंचायती राज अधिनियम में गांधी जी का सपना था कि जो ग्राम का विकास तभी होगा, देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा। लेकिन केंद्र की सरकार ने एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है कि उसके थीम के अनुसार आप ग्राम सभा करिएगा, लेकिन केंद्र सरकार के पोर्टल के अनुसार। तो हम लोग का ये पहला डिमांड है कि ग्राम सभा को स्वतंत्र करो। दूसरा है कि सरकार ने कहा है कि टाइड अनटाइड, टाइड का पैसा हम पानी में खर्च करते हैं और अनटाइड से हम पानी के अलावा जो काम है वो करेंगे। सरकार कहते हैं हम वोट देने जाते हैं तो हमारे पास 17 विकल्प रहता है, लेकिन टाइड के लिए एक ही विकल्प है, पानी के सिवा हम कुछ करते हैं। सरकार हमें पैसा देती है लेकिन उसमें हमें खर्च करने का अधिकार नहीं देती है। तीसरा है कि बिहार सरकार ने कहा था कि सूबे बिहार में आए दिन हजारों मुखियाओं की हत्या हो रही है, तो हम लोग कैंप लगाकर शस्त्र का लाइसेंस देंगे। आज तक हमारे 2 दर्जन मुखिया स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आज तक मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार या बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि सूबे बिहार में 8,434 मुखिया हैं, किसी एक को बिहार सरकार ने अगर कैंप लगाकर किसी माननीय मुखिया को कैंप लाइसेंस दी है तो सरकार सार्वजनिक करे। सभा को वहां कहीं अधिकार नहीं है। इसी तरह 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और बिहार सरकार केंद्र सरकार को चेताने आए हैं कि अगर मुखिया के अधिकारों में इसी तरह कटौती होती रही, आए दिन इसी तरह मुखियाओं की हत्या होती रही, हमारे अधिकार में कटौती होती रही, तो 2024 और 2025 में पूरे बिहार के 8,434 मुखिया केंद्र सरकार और बिहार सरकार और केंद्र सरकार मुखिया के अधिकारों में कटौती करना बंद करें। कुछ हमारे पोर्टल हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या अधिकार हम लोग मांग रहे हैं सरकार से। निर्गत आने वाली चुनाव में सरकार अगर हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया तो छठी का दूध याद पला देंगे हम मुखिया, पूरे बिहार का मुखिया मिलकर याद करें। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर रायबरेली के ऊंचाहार ब्लॉक परिसर से है, जहां शीशम यूकेलिप्टस के कीमती पेड़ खड़े हुए थे।
आंगनवाड़ी कार्यालय बनवाने का आदेश मिलते ही खंड विकास अधिकारी ने बिना अनुमति व टेंडर के ही परिसर में खड़े दर्जनों पेड़ों को कटवाकर जमींदोज कर दिया है, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया है। इसके बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। इस बाबत खंड विकास अधिकारी हरीश चंद्र गुप्ता ने बताया कि ब्लॉक परिसर में आंगनवाड़ी कार्यालय बनाए जाने को लेकर पेड़ों की कटान कराई गई है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां गंगा दशहरा पर्व पर धोपाप धाम में सांसद प्रतिनिधि रणजीत सिंह द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह से ही लेकर दोपहर तक भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया जाता रहा। हजारों की संख्या में भक्त गणों ने प्रसाद ग्रहण किया। सहयोगी के रूप में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रमोद सिंह, संजय सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, कैलाश द्विवेदी, कृष्णा सिंह आदि मौजूद थे। उनका संजय गांधी की प्रेरणा से और रंजीत जी के पीआरओ के जो है प्रयास से, उनके सौजन्य से किया गया है। हम लोग उनके सहयोग में लगे हैं। पूर्व प्रमुख प्रमोद सिंह, प्रेजेंट प्रमुख जो है कुंवर बहादुर सिंह, महेंद्र भैया, राजू भैया, प्रधान संजय लुटिया, सबके सहयोग से, काली साहब पाठक जिला महामंत्री, सबके सहयोग से हम लोग किए हैं। और हमारा ये 5 बजे से चल रहा है, सुबह 5 बजे से चल रहा है अनवरत। अब 12 बजे तक अभी चल रहा है। अभी देखिए आप कब तक लाइन लगी है, चलता है। हम लोग पूड़ी सब्जी बूंदी श्रद्धालुओं को खिला रहे हैं और सहयोग हम लोग कर रहे हैं अपने वॉलंटियर्स द्वारा। जो जिसका जो खो रहा है उसको दिला रहे हैं। किसी का जो है अभी तक लगभग जो है हमने पत्तल अभी तक खर्च किया है। ये प्रतिवर्ष नहीं, होता है? पहली वर्ष ये प्रथम बार वो रंजीत जी के प्रयास से, पीआरओ साहब के। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बिजनौर में गन पॉइंट पर लेकर बदमाशों ने की घर में लूटपाट। आधा दर्जन बदमाशों ने घर में घुसकर जेवरात व नकदी लूटकर हुए फरार। पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। रात तकरीबन 3:15 बजे के आसपास कुछ 4 बंदे अंदर आए और उन्होंने धमकाना शुरू करा। 2-3 बंदे बाहर थे कि गेट खोलो, कि भाई क्यों खोलें। उनके हाथ में तमंचे वगैरह थे। इधर जाली सी फाड़ी, तमंचा दिखाया, या तो गोली मार देंगे या गेट खोल लो। मैं भी घबरा गया कि फैमिली को कुछ ना हो जाए। गेट खोल दिया कि हम चोर हैं, चोरी करेंगे, जो कीमती सामान है वो दे दो। ठीक है, मेरी भांजी है कि उसे इसे मारो। फिर उसके बाद आराम से हमें एक तरफ कर दिया कि तुम यहाँ बैठे रहो और जो जो सामान उठा मिलता रहा लेते रहे, भरते रहे। सारी जो मेरे शादी की जो ज्वेलरी थी वो सारी ले गए। लगभग कितनी ज्वेलरी? ऐसी होगी 2.5-3 लाख रुपए की, और कुछ कैश भी था। तो सारा का सारा ले जा के 15-20 मिनट वो रहे। आसपास में कोई है नहीं था जिन्हें आवाज़ लगा लें। 2-3 बंदे बाहर खड़े थे, वो भी आवाज़ लगा रहे थे कि अगर कुछ ना दे या कोई आए गोली मार दियो भाई। तमंचे 2 थे उनके पास, तलवार भी थी। तो हम डर गए और जो जो उन्हें ले जाना था वो सारे ले गए। सारा जेवर ले गए, कैश ले गए। लगभग कितने का सब ले गए? टोटल तो ऐसे ही होगा 2.5-3 लाख रुपए का हो गया होगा। अब उसके बाद पुलिस को सूचना दी? उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी। जाटान चौकी पे गए, वहाँ से फिर 2-3 पुलिस वाले आए हैंड टू हैंड। बस जब से फिर प्रक्रिया चल रही है। मुकदमा लिखा दिया है? मुकदमा लिखा गया है। पुलिस आई थी अभी? पुलिस आई थी। क्या करके गई? ये तो तहकीकात ही चल रही है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब कुछ। फोटो भी खींचे। कोई बड़े अधिकारी भी आए थे? बड़े अधिकारी आए, कोतवाल साहब भी आए थे, CO सिटी, SP सिटी सब आ चुके? जी। सुबह 7 बजे से आ रखे हैं वो, और कई बार आ गए। वो अपना काम कर रहे हैं। फोटो भी दिखाए उन्होंने कि इनमें से आएगा कुछ। अभी तक कोई पहचान नहीं? अभी तक कुछ पहचान नहीं। जो फोटो दिखाया उनमें से? नहीं, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। अच्छा, उन लोगों ने मुंह ढक रखा था कि खुला? उन्होंने मुंह ढक रखा था, मास्क लगा रखा था। उसके बाद मंकी कैप डाल रखा था। बस आँखें दिख रही थी उनकी। जो अंदर थे चारों के चारों, एक मोटा था, 3 पतले पतले थे। थाना कोतवाली नगर के आशुतोषपुरम निवासी प्रदीप कुमार ने आज प्रातः एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि रात्रि लगभग 3-3:30 बजे के बीच कुछ अज्ञात लोग
हमारे घर में घुसाए। घर में रखा लगभग 2.5 लाख रुपए का सोने चांदी के जेवरात, 5,000 रुपया नगद ले गए। तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही घटना का खुलासा करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।